जनाब इमरान सीरीज़ का नावल लिटिल डेविल का पार्ट बना। कार रुकते ही डिंशी ने दरवाज़ा खोला और तेज़ी से फ्रंट सीट पर बैठ गया। क्या बात है जनाब, मेरे लिए क्या हुक्म है? 01 ने डिंशी से मुखातिब होकर कहा। वैसे एक लंबे चौड़े मर्द के मुंह से एक बच्चे के लिए जनाब का लफ्ज़ कुछ अजीब सा लग रहा था। जी हाँ, ये इमरान सीरीज़ का नावल है लिटिल डेविल। देखने में बच्चे लगते हैं मगर ये बड़े ख़तरनाक क्रिमिनल्स हैं और उन्हीं में से एक है डिंशी। मैंने एक आदमी की कार की डिग्गी में बम लगाया है। डिंशी ने ये बात तो व्हीकल मर्द को कही, लेकिन उसे ऑन करने से पहले वो इस सामने वाली इमारत में चला गया। अब हमने इसके बाहर निकलने का इंतज़ार करना है ताकि इस बम को ऑन किया जा सके। डिंशी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मकसद कार को तबाह करना ही है, इस आदमी को मारना है। 01 ने फाटक की तरफ देखते हुए कहा। मकसद तो इस आदमी को ही हलाक करना है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो भी ठीक है। डिंशी ने सर हिलाते हुए कहा। वो 01 की बात का मकसद अच्छी तरह समझ लिया था। जिस तरह आपका हुक्म हो जनाब, वरना 01 के लिए एक आदमी को हलाक करना कोई मसला नहीं, और हर कार को तबाह करना हो तब भी मैं इसकी कार पर बम फेंक सकता हूँ। 01 ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, जैसे ही मौका होगा देख लिया जाएगा, डिंशी ने सर हिलाते हुए कहा। वो 01 की बात का मकसद अच्छी तरह समझ गया था। जिस तरह आपका हुक्म जनाब, वरना 01 के लिए एक आदमी को हलाक करना कोई मसला नहीं है। यस सर, बॉस ने एक लड़के का हुआ कराया है और अब वो लड़का 0 हेडक्वार्टर में मौजूद है। 05 और 03 इस लड़के के बाप हैं। यहाँ के सेक्रेटरी वजारत दिफा सर राशिद के दफ्तर की निगरानी कर रहे हैं। 01 ने कहा। इसका मतलब है बॉस ने अपना मिशन शुरू कर दिया है, डिंशी ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बातचीत होती, सामने वाली इमारत का फाटक खुलता नज़र आया और डिंशी के साथ 01 भी चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे वही कार इससे बरामद हुई जिसकी डिग्गी में डिंशी ने इलास्टिक बम फिट कर दिया था। यही कार है। डिंशी ने कार को देखते ही तेज लहजे में कहा और 01 ने सर हिला दिया। अरे लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो कोई और है। डिंशी ने कार के टर्न लेते हुए कहा। क्या मतलब, क्या ये हमारा मतलूब आदमी नहीं है? 01 ने घर को एक झटके से बढ़ा देगा। नहीं वही है, लिबास बदला हुआ है जिसकी वजह से धोखा हुआ था। बिल्कुल वही प्रिंस है, डिंशी ने पुरजोश लहजे में कहा। अब क्या हुक्म है? 01 ने अपनी कार इस कार के ताक़ुब में लगाते हुए कहा। इस आदमी को मरना चाहिए जिस तरह भी हो, एक ही नहीं मौत। डिंशी ने जवाब दिया। ओके, ज़रा इसकी कार को किसी सुनसान रास्ते पर पहुँचने दीजिए। 01 ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर इसने हाथ अपनी सीट के नीचे बढ़ाते हुए एक बटन सा दबाया तो इस सीट के नीचे का हिस्सा किसी खाने की तरह खुलता चला गया। दूसरे लम्हे इसका हाथ ऊपर आया तो इसके हाथ में एक काफ़ी ताकतवर रेंज वाली मशीन गन मौजूद थी। इसने अपनी मशीन गन अपनी गोद में रख ली और एक बार फिर हाथ नीचे किया। इस बार इसका हाथ बाहर आया तो इसके हाथ में एक बम मौजूद था। इसने बम को कार के डैशबोर्ड के खाने में रख दिया और बटन दबाकर सीट का खाना बंद कर दिया। कार एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जिस सड़कों पर ये कारें दौड़ रही थी वो चूँकि बेहद मसरूफ़ था, इसलिए 01 के लिए हमला करने का कोई चांस नहीं था। इतनी मसरूफ़ सड़क पर हमला करने का जिसका सही सलामत निकल जाना नामुमकिन था। लो बराबर किसी सुनसान रास्ते पर पहुँचने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन एक मोड़ मुड़ते ही 01 चौंक पड़ा, क्योंकि सामने ही एक सेंट्रल सेक्रेटरी की अजीमुल शान 6 मंजिला इमारत नजर आने लगी। फिर आगे वाली कार ने सेक्रेटरी के गेट की तरफ मुड़ने का इंडिकेटर देना शुरू कर दिया और 01 एक तवील सांस लेकर रह गया। इसका मंसूबा फ़िलहाल नाकाम हो गया था। आगे जाने वाली कार जब सेक्रेट में चली गई तो 01 कार आगे बढ़ाते हुए चला गया। सेक्रेट में क्या करने गए? डिंशी ने पहली बार दुकान खोलते हुए कहा। हज़ारों काम हो सकते हैं। 01 ने मुख्तसर जवाब दिया और इसमें ज़रा फासले पर जाकर गाड़ी एक जगह पर रोक दी। वहाँ पहले कहीं गाड़ी मौजूद थी। सुनो 01, मैं सेक्रेट के अंदर जाता हूँ। अब मैं इलास्टिक बम ऑन करूँगा, डिंशी ने कहा, और डिग्गी में रहूँगा। जब ये बाहर निकले तो तुमने पीछे रहना है। मैं तुम्हें इशारा कर दूँगा तो तुम किसी तरह इस कार को आहिस्ता करा देना ताकि मैं आसानी से निकल सकूँ। इस तरह खुद बहुत कार समेत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, 01 ने जवाब दिया। और डिंशी कार से उतरा और फिर फुटपाथ पर तेज़ी से चलता हुआ सेक्रेटरी की तरफ बढ़ गया। इसे मालूम था कि बच्चा समझकर कोई उसे ना रोकेगा और वो आसानी से पार्किंग में खड़ी प्रिंस की कार के अंदर पहुंच जाएगा। आज की एपिसोड ख़त्म हुई। आप प्लेलिस्ट इसकी है इमरान सीरीज़, अमीन एजुकेशन इमरान सीरीज़ लिख के आपको मिल जाएगी।